मेडिकल का दावा। मेडिकल, बड़े बड़े लोग दवाइयाँ बनाते हैं तो उनका दावा रहता है कि हाँ, यस, ये डोज दे दिया है, ये गोली दे दो, ये इंजेक्शन दे दो, इस डोज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों का भी अपना एक पेशा है, लेकिन उनको बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आजकल तो पूरी दुनिया प्राइवेटिज्म पे चल रही है। तो मेडिकल का दावा है कि इस डोज से ठीक हो जाएगा, और मोहब्बत का दावा है इससे ठीक हो जाएगा। मोहब्बत महान इबादत, और उसकी दुआ करना, आमीन। तो महुए की शराब और फिर उसकी इबादत। पहले के लोग महुए की शराब पीते थे और घर घर निकाली जाती थी ताकि हर इंसान उसका रसास्वादन कर सके, और घर घर में बनती थी। अब तो बड़े बड़े ठेके और बड़े बड़े अमीरों के पास ही है। तो इबादत देखो, मोहब्बत की इबादत, पूजा, उपासना, सेवा या फिर दास्ता क्या है। और जब मेडिकल के दावे से काम ना हो, यानी दवाई से काम ना हो, तो फिर लोगों को महुए की शराब पिलाई जाती थी। साला काम तो होना ही है, महुए की शराब। अब मोहब्बत महान इबादत, मेडिकल का दावा है, और वो ये कहता है कि ये दवाई ठीक कर लेगी, वो दवाई ठीक कर लेगी, और ऐसी ही इबादत, लेकिन मोहब्बत जी। तो और इसलिए ध्यान रखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धरती पर होने वाला सारा का सारा परिवर्तन आर्थिक वजह से होता है। आर्थिक, जहाँ लोगों के पास खाने को पीने को पैसा नहीं होता है तो लोग डंडे लकड़ी निकल करके उन लोगों को मारने दौड़ते। जो बड़े बड़े नेता, अभिनेता नहीं, वो तो नौटंकी वाले लोग हैं, उन लोगों को बीच में नहीं लपेटना चाहिए। तो ये होता कैसे है? वो इसलिए होता है कि पेड़ का पत्ता जब गिर जाता है, पेड़ का पत्ता जब गिर जाता है तो वो खुद ही जमीन से अपने आप, कुदरत का नियम है, पेड़ का पत्ता खुद ही गिर जाता है। इसी प्रकार जब इंसान का मन भरता है, मन उब जाता है, मन गिरता है, तो इंसान, पैसा नहीं होता है तो वो चोरी करता है। पैसा कमाने के लिए ही इंसान हिंसा करता है, नफरत करता है, क्योंकि सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, मेहनत से कुछ मिलता नहीं है। इसलिए इंसान का मन गिर जाता है तो वो हिंसा करता भी है और करवाता भी है, क्योंकि मन, मस्तिष्क, बुद्धि ये इंसान का शत्रु है। इसलिए एक बड़ी प्यारी लाइन कही गई है, पानाति पाता वेरमणि, पानाति पाता वेरमणि। पत्ता पेड़ से अपने आप ही गिर जाता है। इसी प्रकार मन ही इंसान का वैरी है, दुश्मन है। मन जब गिर जाता है तो दुनिया की अच्छे से अच्छी चीज बहुत तुच्छ और बेकार लगती है। इसलिए स्त्रियों को बदजात कहा गया है, उसकी कोई जात नहीं होती। पेड़ का पत्ता ही पेड़ छोड़कर चला जाता है जब वो पक जाता है। इसलिए ये लाइन पानाति पाता वेरमणि, ऐसा ही हम इंसानों का है। ईमानदारी से जब कमा नहीं सकते हैं, ईमानदारी से खा नहीं सकते, मेहनत जब कर नहीं सकते हैं, तो फिर गुरु, नेता, अभिनेता की चापलूसी और उनकी निंदा से पेट भर लेते हैं।
भले ही गुलामी कर लेते, और जब मन हो जाता है गुलामी करने का तो धर्म, भगवान, भगवा के चक्कर में पड़े रहते, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, इसलिए ही सब हिंसा, नफरत की राजनीति और धर्म धर्म चिल्लाते रहते। लेकिन याद रखिए, किसी को शर्म नहीं आती है। ये जो धर्म की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, भगवा की बात करते हैं, ऐसे किसी को भी शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती। और इसलिए दुनिया में बड़े बड़े चाणक्य, बड़े बड़े चतुर लोग हैं, और ये बड़े बड़े चतुर लोग ये लज्जा, इज्जत का पाठ अपने बीवियों को, बेटियों को और अपने बेटों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं कि औरत में 8 गुना लज्जा होती है। सच तो यह है कि औरतों जैसी चीज, वो वस्तु ही कह लो, सारी दुनिया मानती है कि औरत वस्तु है, तो मैं भी वस्तु ही कहता हूँ। लेकिन मैं भी किसी माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ, तो औरतों जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। लेकिन धर्म भगवान को समझाने वाले लज्जा शर्म का पाठ इन महिलाओं को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो खुद शर्म नहीं कर सकते, उनको शर्म नहीं आती है। जिसको शर्म नहीं आती है वही धार्मिक और धर्म वाला होता है। शर्म उनको आनी चाहिए जो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, कि औरतों में 8 गुना लज्जा होती है, क्योंकि औरतें बड़ी आसानी से सुन लेती हैं, हजार हजार 2-2 की भीड़ में, और अपने बच्चों को गोद में उठा उठा करके वही पाठ पढ़ाती है। तो फिर नफरत, हिंसा, देवी धर्म वो खुद जब सीखती है तो बच्चों को भी सिखाती है और पति को भी वैसा ही कन्वर्ट करती है, ताकि नफरत, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, बलात्कार करो तो बच्चे भी वही सीखते बड़े होकर के। इसलिए कहते हैं कि औरतों में लज्जा होती है, बड़ी आसानी से बातों को सुन लेती है, और सुनना भी चाहिए ताकि वो अपने ही बच्चों को नफरत, हिंसक ये सब बना सके, और भ्रष्टाचार, चोरी करने का, बलात्कार करने का पाठ पढ़ा सके। क्योंकि दुनिया में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही बैठती है भजन, सत्संग, प्रवचन में। शर्म उनको आनी चाहिए बताने वालों को, लेकिन औरतों को बताया जाता है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। जब धर्म वाले बताएंगे तो औरतें सुनेगी, और औरतें सुनेगी तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वही सिखाएंगे, और जब वही सिखाएंगे तो वो भी वही करेंगे। और इस प्रकार, और इसलिए बड़ी एक खूबसूरत लाइन लिखी गई है, पानाति पाता की एक पत्ता, पेड़ का पत्ता भी पेड़ को छोड़ करके जाता है, इसी प्रकार वेर मनी यानी इंसान का मन ही उसका दुश्मन हो जाता है, वैरी हो जाता है। और इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश, विध्वंस होना हो, नाश होना हो तो इंसान की बुद्धि घास चरने जाती है। बुद्धि, मस्तिष्क वो कहीं भी माथा टेक लेता है। और इसलिए धरती पर होने वाला परिवर्तन होता है, वो आर्थिक वजह से होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। और इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों, कामगारों, किसानों, उसने उस वर्ग को आवाज दी थी, एक हो जाओ। तो जैसा योगी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, वरना तुम्हारे साथ वही हिंसा होती रहेगी, वही नफरत फैलती रहेगी, और चोरी करने के ही काम करोगे, क्योंकि मेहनत से कुछ मिलता नहीं है। और मेहनत से जब आपको कुछ मिलता नहीं है तो मन गिर जाता है, जैसा वृक्ष से पत्ता गिर जाता है। तो फिर हिंसा भी करवानी होती है,
और वो खुद हिंसा भी करता है, क्योंकि मन मस्तिष्क बुद्धि ऐसा करने को प्रेरित करती है।